Hi everyone, I am Ankita and welcome to my short book reviews. Today we will be reviewing Siddhartha by Hermann Hesse. This book was written by Hermann Hesse, a German philosopher and writer in 1951. This was his ninth book. Hermann Hesse was a lover of Indian literature, particularly Hindu and Buddhist literature. So coming to the title, it is actually a misnomer. Siddhartha is not a biography of Buddha, instead it's a novel. It follows this life of Siddharth, a young Brahmin boy who wants a spiritual journey of his own choosing. So he's born into a very reputed family and he tells his father one day that he wants to be a saman or a sadhu and he does not want to follow his family profession. So his father reluctantly agrees and Siddhartha along with his best friend Govinda join sadhus and become samans. कुछ साल बाद दे मीट गौतम बुद्ध और बुद्ध को सिद्धार्थ एक पर्सनल मीटिंग के अंदर ये बोलते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंसेस से गेन करना है ना कि टीचिंग से बिकॉज सिद्धार्थ को टीचिंग्स एंड विजडम में बहुत फर्क नजर आता है उनको टीचिंग्स बहुत स्टेल लगती हैं और विजडम में ही असली सार उनको नजर आता है तो वो कहते हैं कि नॉलेज और विजडम दोनों बहुत अलग चीजें हैं ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत फर्क मानते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आशीर्वाद देते हैं और सिद्धार्थ निकल जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जो कि इस बुक की कहानी है सो ही एंटर्स द सिटी एंड एज ही स्टेप्स इनसाइड द सिटी ही स्पॉट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन जिसके माउथ को वो एक फ्रेशली क्रैक्ड फिग के साथ कंपेयर करते हैं ऑन एंड this woman is basically a high-end prostitute. But she refuses to entertain Siddhartha because she tells him that unless he has money in his pockets, she will not talk to him. However, सिद्धार्था अपनी नॉलेज से उसे इम्प्रेस कर देते हैं उसके लिए पोएट्री लिखते हैं एंड उसके कॉन्टैक्ट से ही गेट्स इन टच विद कामस्वामी अ रिच मर्चेंट धीरे धीरे सिद्धार्थ भी रिच बन जाते हैं एंड ही बिकम्स नेक डीप इन ऑल द थिंग्स ही वाज रनिंग फ्रॉम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कमला इज नॉट जस्ट अनदर कैरेक्टर शी सिंबलाइजेस एवरीथिंग मटेरियल सेंसरी लग्जरी सेक्स एवरीथिंग जो संसार है जिससे सिद्धार्थ भाग रहे थे वो कमला सिंबलाइज करती है और वापस वहीं आ जाते हो इट्स लाइक कमिंग बैक सो सिद्धार्थ जो है जिस चीज से दूर जाने के लिए समन बने थे कमला सब कुछ उस कमला में कंसंट्रेटेड है सिद्धार्थ स्टेज नेक डीप इन सेंसरी प्लेजर्स वन डे while watching dance he is drinking copious amounts of wine and eating meat and everything he realizes that the thirst of his soul is very much the same he's still distressed even more distressed and he wants that saman wala calm inside him so Siddharth realizes that all this game, this sansar, this everything, these meetings, these transactions, this love and this romance is basically useless and he is not finding any pleasure in them. He goes back to his summoned self, but he realizes that it's very difficult to be spiritual again like the way he used to be. So, एक ferryman friend के साथ वो रहने लगते हैं and he becomes a ferryman. I won't be revealing whole plot here. So basically this book makes very important point. पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत फर्क है नॉलेज को आप पास कर सकते हो किसी और को पर विजडम नहीं विजडम आपको खुद अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से अच्छे और बुरे दोनों से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है विजडम आपको तभी मिलती है जब आप उस एक्सपीरियंसेस को खुद सहते हो सारे पेन सहते हो उससे आपको विजडम मिलती है जो कि बहुत सुपीरियर है सिर्फ टीचिंग से जिसको हम नॉलेज कहते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि लाइफ इज लाइक अ रिवर इट फ्लोज ऑन रिजेक्ट समथिंग एक्सेप्ट समथिंग जैसे कि रिवर माउथ पे भी रिवर थी बीच में भी रिवर है एंड पे भी रिवर है सो इज योर लाइफ इट फ्लोज ऑन उसका कोई एंड नहीं है उसका कोई बिगिनिंग नहीं है आप हमेशा थे हमेशा हो दिस इज द काइंड ऑफ फिलॉसफी ही लर्न्स कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सिर्फ टोटलिटी में परसीव कर सकते हो इंडिविजुअल इवेंट्स मेक नो सेंस सिर्फ टोटलिटी में ही आप अपनी लाइफ का एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विच इज योर विजडम इस बुक के अंदर और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स है दैट यू विल गेन व्हेन यू रीड द बुक रीड द टेक्स्ट बिकॉज टेक्स्ट जो है वो काफी फिलोसफिकल है इफ यू आर अ लवर ऑफ फिलोसफी एंड लॉट ऑफ रिलीजियस काइंड ऑफ फिलोसफी ये बुक बहुत आपको अपील करेगी मुझे तो इस बुक को पढ़ के बहुत कामनेस की फीलिंग आई यू मे फील सिद्धार्थ वॉज नॉट बींग रैशनल द वे ही फॉल्स फॉर कमला सडनली द वे ही लीव्स हर सडनली द वे ही डिसाइड्स टू बिकम एन एस्थेटिक you may feel that Siddhartha is not being very logical all the time and there are certain twists and turns that may feel very unreal. So I'll give it
4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पर अदरवाइज बुक की लैंग्वेज बहुत ही फ्लोइंग है, बहुत ही अच्छी है। द लैंग्वेज इज रियली ब्यूटीफुल, इट्स सिंपल येट ब्यूटीफुल। हरमन हेस ने खुद एक्सिटिक की तरह अकेले रहकर एक्सपीरियंसेस गेन किए थे टू राइट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक। इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट बुक, ओनली 150 और सो पेजेस, एंड यू कैन रीड इट विद इन अ वीक और सो। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद सम अदर फैंटास्टिक बुक. And till then, keep smiling, keep reading. Good luck. Bye.